ओम शांति। गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग और सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपको याद होगी पिछली बार की महत्वपूर्ण चर्चा रही, एवर रेडी होना क्या होता है। आप सबने भी इस पर मनन चिंतन किया होगा। और आपका कोई संकल्प हो, विचार हो तो आप जरूर टाइप करके हमें बताइएगा। तो एक बार इन चित्रों के माध्यम से हम फटाफट से समझ लेते हैं कि एवर रेडी होना क्या होता है। तो ये आपके स्क्रीन पे आ रहा है। हमने पिछली बार ये समझा कि क्या पुरुषार्थ करना होगा इसके लिए हमें। और एक बोट के एग्जाम्पल से, बोट स्टोरी से हमने समझा कि क्या है ये हमेशा अचानक और एवर रेडी का पाठ पक्का करना। हम देखते हैं ये दुनिया जो है ये अ, एक बोट के रूप में हम इसको देखते हैं। और इस वक्त ये बोट डगमगाई हुई है, डूबने वाली है। और भीतर में जोर शोर से, उमंग उत्साह से एक पार्टी चल रही है। और किस तरह की पार्टी है ये? पार्टी है जहां लोग पैसा बटोरने में लगे हैं, शॉपिंग करने में लगे हैं। इस तरह की ये पार्टी चल रही है। और हमें पता है कि ये नाव डूबने वाली है। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इस नाव से बाहर निकलें और दूसरों को भी बाहर निकालें। लेकिन इस नाव में बहुत सारे विघ्न भी हैं, जैसे कि इस नाव में भिन्न भिन्न प्रकार का नशा है जो हमें इस नाव से बांध कर रखता है। अगर हमारे संकल्प इस बोट के आधार पर, यानी इस दुनिया के आधार पर है, तो हम इस डूबती नाव में हैं। अगर हम नए बंधन बना रहे हैं, ये भी हम डूबती नाव में हैं। जैसे कि ये ट्रिपल नॉट्स हो जाता है। अगर किसी प्रकार का व्यसन है, चाय, कॉफी, चीनी या फिर चॉकलेट, ये भी डबल नॉट्स का काम करता है, आपको डबल तरीके से बंधनों में बांधता है। मानव संबंध, ये सब बंधन है, और काम विकार आपको ट्रिपल नॉट्स में बांधता है। तो हमें थोड़ा अपनी दिनचर्या में थोड़ा सा परिवर्तन करके देखना चाहिए कि कहीं कोई बंधन तो नहीं है। मे बी शायद थोड़ा चीनी कम करके, कट करके, मिठाई खत्म करके, चाय कॉफी का परिवर्तन करके देखे कि कोई अधीनता तो नहीं है इस नाव के अंदर। अब कब हम नाव से बाहर निकलते हैं ये भी हमें पता होना चाहिए। जब जब हमारा अटेंशन घर की तरफ है, हम ऊपर चढ़ रहे हैं, यानी चढ़ती कला में हम नाव से बाहर निकल रहे हैं। जब हम खुद को आत्मा देखते हैं, तब भी हम बाहर निकलते हैं। पारस बुद्धि, विशाल बुद्धि, ये सब तरीके हैं नाव से बाहर निकलने के। अगर आप खुद को मेहमान, मुसाफिर, ट्रस्टी या साक्षी देखते हैं, तो ये नाव से बाहर निकलना हुआ। परमात्मा की याद, बाबा की याद और दूसरों को आत्मा देखना, ये सब नाव से बाहर निकलना है। तो अब मान लीजिए कि आप इस नाव से फ्री हो गए, आपने हर तरह का ये अभ्यास, क्लस्टर ऑफ प्रैक्टिसेस किए और नाव से आप बाहर हैं। तो अब हमारा क्या कर्तव्य बनता है इस नाव में? अब हम इस नाव में आते हैं अदृश्य साक्षी, अदृश्य अवतार बनकर। अदृश्य अवतार वो जिसका कोई बंधन नहीं होता है। शून्य मेरा मेरा, शून्य पसंद नापसंद और शून्य अपेक्षाएं होती है इस नाव के भीतर में। और अदृश्य साक्षी सही मायने में वही एवर रेडी होता है। तो इसीलिए हमारे को जितना हम विशाल बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, ये हमारे लिए अच्छा रहता है। अदृश्य साक्षी बनने में हमें समझ आता है नाटक अलग है और सेल्फ अलग है, आत्मा अलग है, हम मिक्स नहीं करते हैं। और दूसरी क्वालिटी जो चाहिए हमें एवर रेडी होने के लिए, पहले तो आप सब बंधनों से मुक्त होते हैं, और दूसरी क्वालिटी है कि संपूर्ण लगाव मुक्त रहना इस नाव से। और सच्चे मायने में ये अदृश्य साक्षी ही संपूर्ण लगाव मुक्त भी होता है।
और संगम युग का हर सेकंड उसके लिए अति मूल्यवान है। क्यों? क्योंकि वो सभी को जीवदान देता है। और जीवदान यानी सबसे ऊंची सेवा, जहां पर हम आत्मा को रिवाइव करते हैं, आत्मा को जगाते हैं और जागृत अवस्था में लेकर आते हैं। तो ये था कुछ पिछली बार का सार। और चलते हैं आज की क्लास के लिए। वेलकम करते हैं ब्रदर प्रशांत को। ब्रदर प्रशांत, वेलकम। गुड आफ्टरनून। Hello and thank you. हम एक मिनट अटेंशन का इस्तेमाल करेंगे। Encouragement for those who are able to come in the camera and light. So in one second, we are using हमारी पारस बुद्धि। और सिर्फ बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि का प्रयोग किया तो सब कुछ नए तरीके से दिखाई पड़ता है। बिग चेंज। ये सारी स्थूल दुनिया जो है वो स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं। ये है पराई दुनिया। एक है पराई दुनिया, दूसरी है ये स्टोरी वर्ल्ड। और ये है अल्पकाल की दुनिया। लेकिन इस श्रेष्ठ बुद्धि से हमें हमारी दुनिया स्पष्ट दिखाई पड़ती है। यही हमारी दुनिया, हमारा परिवार, पिता स्पष्ट दिखाई पड़ता है और खुद होश में आते हैं। इसी को हम अदृश्य साक्षी कहते हैं। अदृश्य साक्षी वही है अदृश्य फरिश्ता। 100% न्यारा है, नाटक की दुनिया से न्यारा है। थैंक यू। आज हमारा डिस्कशन होगा राम और रावण। तो राम और रावण, इसमें कंट्रास्ट क्या है? आप क्या कहेंगे, कौन है रावण और कौन है राम? हमें पता है, स्टोरी भी पता है, लेकिन राम और रावण, इसमें कंट्रास्ट क्या मेन? हमें चाहिए ना। बाबा ने एक बार कहा आपके लाइफ में, बाबा 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 सर, यही बाबा है, यही आपका लाइफ है बाबा। और दूसरी बात क्या है ब्राह्मणों के लाइफ में? माया। एक है बाबा और दूसरे है माया। तो यही है सारी दुनिया की बात। उनका लाइफ ही इट इज रिवॉल्विंग अराउंड राम और रावण। तो कंट्रास्ट क्या है? आप बता सकते हैं जी राम ब्रदर और प्रशांत, कुछ जवाब आए हैं। सच और झूठ का कंफ्यूजन, नो कंफ्यूजन। रावण दुख देता है, राम सोल का फ्रेंड है। वर्षा और श्राप। राम बेहद है और रावण हद है। ट्रुथ और फॉल्सहुड, सत्य और असत्य। श्योर। ट्रुथ और इग्नोरेंस का फर्क है। श्योर।
truth or ignorance. Yeah, very good. तो मैं एक एग्जांपल दे रहा था कि 1930s, you know, 19 that whole decade 1930 to 1940, हमारी जो history, this decade 1930s was dominated by two individuals, दो व्यक्ति इस टाइम जैसे सारी हिस्ट्री में मशहूर है, दोनों व्यक्ति। एक है हिटलर और दूसरा है गांधी। Hitler and same time, same decade, the dominant was महात्मा गांधी। और यदि आप उनके लाइफ में थोड़ा गहरे रीति से देखा ना, यू सी द एब्सोल्यूट कंट्रास्ट। दो पर्सनालिटीज जो है बिल्कुल जैसे ओपोजिंग पर्सनालिटीज है। लाइक हिटलर जब चांसलर हुआ, he was elected leader, chancellor 1933, immediately, पहले दिन से मिलिट्री इन्वेस्टमेंट शुरुआत किया, बड़ी रीति से मिलिट्री, more throughout his life, more guns, more, and he wanted atom bomb. He was investing into atom bomb. और गांधी, his policy non-violence. हिटलर का एक his statement, वो क्या कहता है, सक्सेस जो है, विजय, वो चाहिए, किस रीति से विजय मिलता है इसकी बात करना जरूरत नहीं है, झूठ बोलना, चोरी करना, लड़ाई करना, लेकिन सक्सेस मिल गया, लोग वही पूछते हैं, सक्सेस या नो सक्सेस, विजय या पराजय, यही पूछते हैं लोग। सो सक्सेस एट एनी कॉस्ट। गांधी कहता था नो, हमारे जो मीन्स जो है, हमारा जीवन है, वो जरूरी है। सक्सेस आया तो नहीं आया वो तो अलग बात है, उसको अलग कारण होते हैं, लेकिन our means should be right, not the end। हमारा जीवन जो है, लाइफ जो है, वो उसमें धर्म होना चाहिए। तो इन एवरी रिस्पेक्ट दे आर ओपोजिंग पर्सनालिटीज। वैसा ही यदि हम देखें ना यहाँ, तो राम जो है वो है ज्ञान स्वरूप, एम्बॉडीमेंट, जो सत्य जो है वो सत्य में 100% रहता है। एज एन एग्जाम्पल, हमें पता है, सब बहुत लोग हैं उन्हों को पता है, ये जो स्थूल दुनिया है ये है नाटक की दुनिया। शेक्सपियर भी कहता है ये जो स्थूल दुनिया है, दिस इज अ वर्ल्ड स्टेज। लेकिन है, ये स्टेज और नाटक इस रीति से देखता है, कितना परसेंटेज में देख रहा है, इसमें परसेंटेज है। हम खुद को पूछना चाहिए। हम भी कहते हैं ना, नाटक स्टोरी कहते हैं, लेकिन व्हाट परसेंटेज वी सी इट एज स्टोरी। स्टोरी के रूप में देखते हैं, फीलिंग होती है स्टोरी, बहुत अच्छी स्टोरी, कुछ हुआ स्टोरी। ड्रामा एक सिर्फ एक भाषा, एक बात है, लेकिन उस रीति से देखते हैं। बाबा जो होता है, राम, वो होता है 100%। he sees it in truth। स्टोरी जो कुछ हुआ, जो स्टोरी है,
उस कारण वो 100% न्यारा रहता है उस स्थूल दुनिया से। स्टोरी है ना, तो स्टोरी में वो मिक्स कोई नहीं करेंगे। तो जितना यहाँ से न्यारा रहते हैं कोई भी, उतना हमारी जो सच्ची दुनिया है उसका अनुभव गहरा होता है। यहाँ इज़राइल का एक जो किडनैप किए थे ना, किडनैप हॉस्टेजेस, एक हॉस्टेज वो कहता है उसको 6 महीना 40 फीट, 40 फीट अंडर द ग्राउंड इन अ टनल वहां रखा था। और वो वहां खड़ा भी नहीं रह सकता था, डार्क डार्क प्लेस कंटिन्यूअसली। लेकिन उस टाइम उसका अलौकिक अनुभव जो थे वो बहुत गहरे थे, ऐसा कहता है। उसकी स्माइल थी, सारा टाइम स्माइल थी। अभी फ्री हुआ है, अभी घर लौटा है, लेकिन क्या कहता है उसको, वो जो अनुभव थे उस टाइम के, वो अभी नहीं होते। he is missing those experiences. He was in a tunnel, he was underground, he was buried in a 40 feet under the ground in darkness. लेकिन अलौकिक अनुभव शुरू हुए। और अभी वो कहता है अभी वो नहीं होते है ना, जो उस टाइम होते। एंड ही इज मिसिंग दोज एक्सपीरियंस। तो यहाँ जितना हम यहाँ इस स्थूल दुनिया में चैन होती है, भोगी वृत्ति होती है, 1% भी हुए भोगी वृत्ति, कुछ इंटरेस्ट है यहाँ, उतना ये अलौकिक अनुभव न कमती होंगे। हम्म। तो जिसका ये समझ 100% है, ये नाटक और ये स्टोरी, तो बाबा राम जो होता है उसकी वृत्ति वैसी ऐसी होती है। ये जो है ये आर्टिफिशियल, ये है स्टोरी। वहाँ कोई व्यक्ति नहीं है, कोई परिवार यहाँ नहीं है, स्टोरी है ना। और यहाँ मेरी कोई चीज नहीं हो सकती। तो न्यारापन भी 100% है। उस कारण अलौकिक दुनिया का अनुभव 100% होगा, गहरा होगा। इसलिए राम जो होता है उसका अनुभव होता है आनंद स्वरूप, प्यार स्वरूप, समाधान स्वरूप। सिर्फ ज्ञान स्वरूप नहीं, लेकिन ये सभी अनुभव होते हैं। तो रावण क्या होता है, आप बताओ। राम है ज्ञान स्वरूप, रावण क्या होता है? रावण शंकर स्वरूप है, अज्ञान स्वरूप, अज्ञानी, इग्नोरेंस, एम्बॉडीमेंट ऑफ फॉल्स। या तो वो स्वरूप होता है, नो, एम्बॉडीमेंट ऑफ व्हाट इज फॉल्स। यानी क्या, उसका समझ ऐसा होता है, ये जो नाटक जो है यही उसकी दुनिया है। और यहाँ जो डॉल्स जो है, गुड़िया जो है, वही मैं हूँ। अज्ञान है ना, अज्ञान, अज्ञान में कुछ भी चलता है। तो ये जो गुड़िया है यहाँ, ये मैं हूँ, मेरा परिवार इस गुड़ियों के खेल में मेरा परिवार है। ये सब कुछ मेरा मेरा है। So he's busy building fences, putting board, mine, don't cross, don't enter this land. तो लेकिन स्वरूप यानी क्या, उसको
100% निश्चय है इसमें। आत्मा है, जो उसको कहते हैं आत्मा की जरूरत ही नहीं है, आत्मा है ही नहीं। आत्मा का घर है, जरूरत ही नहीं उसको समझने की कि ये जो है यही सब कुछ है, गुड़ियों का खेल, यही दुनिया है। ये एक कंसेप्ट ऐसा नहीं, उस वो है स्वरूप। अज्ञान की जो अ, वृत्ति है उसमें पक्का वो रहता है, हट से रहता है, इज स्टबर्न इन एरर। तो इतना निश्चय होने के कारण और स्वरूप होने के कारण उसका बंधन भी, पहले कहा था अखिला बहन ने, अलग अलग प्रकार के बंधन, सिंकिंग बोट। तो रावण का बंधन का डिपार्टमेंट फुल रहता है, क्योंकि उसके वही उसकी दुनिया है। उसको लगता है यही मेरा मेरा से, उसको लगता है ये एक सक्सेस है, जास्ती बंधन करना यही सक्सेस है। ये मेरा 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 जास्ती मेरा, ये सक्सेस, मोर अटैचमेंट्स, इट इज हिज आइडिया ऑफ सक्सेस। रावण इज इन रिवर्स गियर, तेज से जा रहा है लेकिन जाता है इन ऑपोजिट डायरेक्शन। इस कारण क्या होगा, रिजल्ट क्या होगे? 100% अज्ञान, 100% बंधन। So what will be the result? The result is, अब आप बताओ एक शब्द में। रिजल्ट होगी दुख, अलग अलग प्रकार के दुख। पराई दुनिया में जाकर बंधन के, एक फर्स्ट बंधन दुख लाता है। यहाँ वो बंधन के ऊपर बंधन, यही, इसी को हम पाप कहते हैं। अलग अलग ये नॉट्स, गांठ से बांध लेना इन सिंकिंग बोट, यही पाप है ना। तो अलग अलग प्रकार के दुख, इसलिए रावण का डिपार्टमेंट होता है ना, वो होता है सैड, बैड और मैड। सारी साइकाइट्री होते हैं ना, साइकाइट्री वो होती है 3 शब्द के आधार पर, सैड बैड मैड। और यही है रावण का डिपार्टमेंट, है ना। जहाँ रावण राज्य में सैड बैड मैड, क्योंकि बंधन, पराई दुनिया में जाकर बंधन करना शुरू किया। बंधन ही कारण होता है सभी दुख का और क्रोध का, अशांति का। तो वी हैव टू आस्क, वी आस्क अवर सेल्स, राम का डिपार्टमेंट होता है तो 100% प्रिय रहने के कारण उसका लाइफ होता है वर्चुअस लाइफ, 100% वर्चुअस, 100% हैप्पी, नो कंसेप्ट ऑफ सैड बैड मैड। दैट इज इन राम राज। In Ravan Raj, various percentage, sad, bad, mad in different percentage, but it is there. And in Ravan Raj, जो आनंद मिलता है, आनंद भी होता है ना रावण के राज्य में। तो what is wrong with that? Is there anything wrong in the Ravan Raj? There is sometimes happiness, lots of cakes and lots of parties. So there is happiness in the Ravan's kingdom. What's wrong? आप बताओ। टेम्पोररी है।
लेकिन टेम्पररी, लेकिन शुरुआत हुई ना, शुरुआत तो हुई। इंद्रिय सुख है एक जवाब, इंडल्जेंस है वो सिन है, डिपेंडेंसी है। और चाहिए और फिर सौरो आता है, गिरावट की ओर ले जाता है। और भी बंधन आते हैं, छलावा, इनर पीस नहीं रहता, हैप्पीनेस का एंड सैडनेस से होता है। Yeah, it is like a bait. What will you say? Bait? आ, You know, deception, प्रलोभन, हाँ प्रलोभन। प्रलोभन, जी। bait. यदि किसी को फंसाना है ना, तो you give a bait. उसे लगता है हैप्पीनेस है उसमें, लेकिन फंस जाते हैं। हम्म, तो ये रावण का हैप्पीनेस जो होता है, वो एक अ, दुख का कारण हो जाता है। वही हमें इन अपोजिट डायरेक्शन में ले जाता है। सभी हम बाबा जो सीन कहता है ना, वो है रावण का नशा। जास्ती नशा जो होता है कलयुग में, यही रावण का ही नशा में। अलग अलग उनको ये चाहिए, प्रेज एंड पोजीशन, पोसेशन, नाटक के आधार पर, गुड़ियों का खेल उसके आधार पर। इसीलिए सिन ऑन टॉप ऑफ सिन। उनको ऐसा नहीं लगता है इसमें सिन है। वो कहता है, मैंने चोरी नहीं की, झूठ नहीं बोला, किसी को नहीं मारा, आई डोंट कमिट एनी सिन। लेकिन ये जो रावण का नशा जो है, वही सिन का काम करता है। और उसके कारण जो उस पराई दुनिया में गहरे रीति से फंस जाता है, सत्य से दूर हो जाता है। तो हमें अभी चेक करना चाहिए, हमारा जो दृष्टिकोण है, वो रावण के मॉडल से है या राम के मॉडल से। अज्ञान का दृष्टिकोण है या ज्ञान का, ये चेक करना पड़ेगा। यानी यदि अज्ञान का, यानी हमें लगता है कि ये जो दुनिया है, ये हमारे गुड़ियों का खेल, ऐसा नहीं लगता, ये हमारी दुनिया है, ये मेरा घर है, ये मेरी जमीन है, ये मेरा 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 परिवार। यानी अंदर से क्या फीलिंग आती है, मेरा मेरा ऐसा लगता है, और ये मैं हूँ। तो ये है रावण का मॉडल। और परिवर्तन लाना है। हम बाबा की याद करते हैं ना, तो ज्योति बिंदु ये ठीक है, लेकिन परिवर्तन होगा यदि हम राम का मॉडल, राम की वृत्ति जो है, वो अपनाई, तो परिवर्तन होगा। लक्ष्य है वो, हाउ राम इज सीइंग दिस वर्ल्ड। बाप समान बनना, यानी बाप की जो वृत्ति है, वो हमें, हमारी वृत्ति होनी चाहिए। बाप किस रीति से देखता है, उसकी समझ क्या है, और उस व्हाट ही फील्स एंड व्हाट ही थिंक्स, किस रीति से देखता है। जब हम अदृश्य साक्षी कहते हैं, ये भाषा, अदृश्य साक्षी, और ये है अदृश्य फरिश्ता, ये कहा हमने, अदृश्य साक्षी, वो होता है बाप समान, 100% भाव बाप समान, क्योंकि वो उसी रीति से देखता है, अदृश्य साक्षी। और उसको स्पष्ट है, ये स्थूल जो दुनिया है, एक गुड़ियों का खेल है।
और प्रशांत जो है वो भी गुड़ियों के खेल में एक एक मिल हजारों लाख करोड़ों है गुड़िया, सो मेनी डॉल्स। ये है अल्पकाल का खेल, और सब कुछ मिटने वाला है, फिनिश पहले ही पता है। लेकिन ये भी पता है इस खेल के परे सच्ची दुनिया है, और ये है परिवार की दुनिया, श्रेष्ठ दुनिया। ये दुनिया हमारी दुनिया जो है वो है इनविजिबल। हमारी सच्ची दुनिया जो है, हमारे सभी की दुनिया, ये है इनविजिबल, अदृश्य, गुप्त, 100% गुप्त। दुनिया भी गुप्त, परिवार भी गुप्त, पिता भी गुप्त, खुद गुप्त, खुद इनविजिबल। इसीलिए एक फन, इट इज लाइक मजा है, यू नो इस यूज द राइट इंटेलेक्ट, और ये निराकारी दुनिया उसका अनुभव करना, और उस दुनिया में रहना। अदृश्य साक्षी वो उस दुनिया में रहता है, पता है ये यही उसकी दुनिया होती है। नशा होता है उस दुनिया के आधार पर, क्योंकि ये दुनिया जो है वो है दिव्य दुनिया, कि रावण फ्री, इसलिए दिव्य दुनिया। इसी वक्त अभी प्रशांत बोल रहा है ये संगठन भी चल रहा है, लेकिन ये हो रहा है गुड़ियों के खेल में, और उसी टाइम अदृश्य साक्षी ये देख रहा है सब कुछ। हम आसान से मैं शब्द यहाँ नहीं उच्चारण करते। क्यों नहीं? क्योंकि ये मैं शब्द जो है ये पोल्यूटेड हुआ है, दूषित हुआ है। रावण को ये जब मैं इस गुड़ियों के खेल में मैं ये बहुत टाइम चला ना, तो मैं शब्द है जैसा दूषित है। लेकिन हर्जा नहीं है, हम ऑब्जेक्टिव भाषा में ना, लेकिन उस स्मृति में रहना एक जरूरी है। अनमिक्स्ड, अदृश्य साक्षी वो है अदृश्य मुसाफिर, और वही है अदृश्य फरिश्ता। वो देख रहा है ये गुड़ियों का खेल, पता है सब कुछ चल रहा है, लेकिन उसकी दुनिया नहीं है ये लाइन क्रॉस नहीं करता, ये डॉटेड लाइन है, ये लाइन क्रॉस नहीं करता है, वो फ्री रहता है। जितना न्यारा रहता है उतना उसको उस उसकी दुनिया है उसका गहरा अनुभव होगा। क्योंकि वो दुनिया है निराकारी, है ना। मिस होना आसान है, लेकिन अनुभव सभी कर सकते हैं, लेकिन न्यारा होना पड़ेगा, है ना, इस स्थूल दुनिया से शुरुआत करनी पड़ती है कहाँ ना कहाँ। तो अदृश्य साक्षी वो है ही न्यारा वहां से, और उसकी दुनिया है अलौकिक, अदृश्य, अविनाशी, दिव्य और ईश्वरीय। नो नो दैत्य रावण नहीं होता। रावण की कर्म भूमि है ये गुड़ियों का खेल। उस लेवल पर रावण का, यू नो, क्या, sparkle, you can see Ravan's colors in the
गुड़ियों का खेल जो है वहाँ। लेकिन उस गुड़ियों के खेल के बाहर ये होता है रावण फ्री वर्ल्ड। इसलिए दिव्य, दुनिया ही दिव्य। इसका अर्थ इस दुनिया में सभी वो होते हैं निरहंकारी, निर्विकारी, दुख मात्र में विद्या। और इसी कारण आनंद स्वरूप, जैसे बाप समा, सभी ऐसे हैं। आनंद स्वरूप और समाधान स्वरूप और चाइल्ड लाइक एंड गॉड लाइक, सभी सदा 100% इनोसेंट। इसलिए चाइल्ड लाइक, प्यारे, 100% प्यारे, 100% इनोसेंट, सब कुछ 100%। क्योंकि मिक्स कुछ नहीं है, सभी रावण फ्री। ये है जैसे एक अविनाशी परिस्थान, है ना। और सभी के हमारे सामने है, सब हमारा हक है, सभी का हक है। ये है फर्स्ट प्राइज, बिगेस्ट प्राइज, फर्स्ट प्राइज, सभी के सामने। सिर्फ वी हैव टू बिकम फ्रेंड ऑफ राम, वी हैव टू साइड विद द राम। प्यार है ना, बाबा से प्यार है, तो बाबा भी कहते हैं प्यार है तो बाप समान बनना है। तो बाप समान है ने, वो जैसा देखता है उस रीति से हमें देखना, उसमें हमारा भला है, फायदा है। तो लेट अस हियर फ्रॉम अखिला बेन एंड फ्रॉम यू जी एज ब्रदर योर। प्रशांत, आ, ये अगर बाप समान देखने का अगर हम एक्यूरेटली थोड़ा सा देर भी हम प्रैक्टिस करते हैं, अ, 5 मिनट भी इस एक्यूरेसी में आते हैं, तो बहुत बड़ा एक मूड शिफ्ट, मूड नहीं कहेंगे, ये कॉन्शियसनेस को शिफ्ट करता है। नॉर्मली जो हम प्रैक्टिसेस करते हैं, और जब ये बाप समान एक एक लेवल थोड़ा और ऊपर हो जाता है, इसको जब हम इवन 5 मिनट्स करते हैं, तो बहुत खुद में ही आपको लगेगा एक पावरफुल फीलिंग। और यू नो ड्रामा में आने के बाद भी ये बहुत ज्यादा मदद करता है। और फिर बाकी समय में जैसे हम ये सब क्लस्टर ऑफ प्रैक्टिसेस करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारे को अदृश्य साक्षी की ओर ही ले जाता है। पर ये बाप समान हमें लगता है कि एक कुछ और ही लेवल है। और ये जो हमेशा अभी आप जब बता रहे थे, तो ये जो अव्यक्त इशारे रोज रोज के मिलते हैं, ये सभी कहीं ना कहीं हमारे को बाप समान दृष्टिकोण का संकेत देते हैं, और इसको कैच करके हमारे को एक्यूरेसी में आने से सही रहेगा। तो फिलहाल यही ऐड करना चाहते हैं। ब्रदर प्रशांत, एक सवाल है थोड़ा सा, मे नॉट बी एग्जैक्टली आप जो कह रहे हैं, बट ये एक बेसिक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्यों ये रेड लाइट पे ही फोकस किया जाता है, कि अम, जिनके पास नेत्र नहीं है वो इसको कैसे अ, अनुभव कर सकते हैं। रेड लाइट है ना, उसके ना, कहाँ कहाँ लाइट भी नहीं होती नेत्र नहीं है, लाइट भी नहीं है। लेकिन हमारा योग है वो लाइट के आधार पर नहीं होता, है ना। वो समझ है, वो दुनिया जो है वो हमारा थर्ड आई, with third eye, when we see that it has a red color,
लाल रंग की दुनिया है वो, लेकिन रंग के आधार पर नहीं है। हमारा जो सारा अनुभव वो अलौकिक है ना। Emphasis is not on the color. Even in during the meditation, if they turn the green light on, your yoga should not stop. And they play wrong song during the traffic control, still your yoga should continue. जी ब्रदर प्रशांत, आ, एक चीज ऐड करना चाहेंगे, ये किस तरह से हम परसीव करते हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है, चाहे वो रेड लाइट हो या ग्रीन लाइट हो। बट आपका जो अलौकिक अनुभव आप कैसे परसीव करते हैं, हर एक का एक होता है। बट ये परसेप्शन, यू नो, वो ज्यादा मायने रखता है कि ये दुनिया परे है, ऊंची है। शायद कलर इतना मायने ना रखे, कई बार तो बिल्कुल ग्रे दिखाई पड़ेगा शायद, लेकिन आपको पता है आप परमात्मा के साथ हैं। तो ऐसा हो सकता है। इज इट ओके, इज दैट राइट? या दुनिया है आनंद की, शांति की। हम उसको शांति धाम कहते हैं ना, लेकिन ये शांति है मीठी शांति, है ना। तो उस शांति में होता है आनंद भी होता है, समाधान भी होता है, प्यार भी होता है। इसलिए मीठी शांति, क्योंकि आत्मा का नेचर ही है ना आनंद का, है ना। you give the chance that you free the soul from the body, it experiences bliss. किसी को भी नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ ना, मृत्यु का अनुभव हुआ, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हुआ, तो उनका अनुभव होता है ब्लिस, अतीन्द्रिय सुख, है ना। कभी भी किसी को भी ये अनुभव जब होता है, ब्लिस का अनुभव होता है। तो क्यों होता है? कारण ये आत्मा का नेचर है आनंद का, और उसमें है शांति, है उसमें है समाधान, पॉजिटिव एनर्जी। Shall we hear from Kiran also? ओम शांति। सी हम कहते हैं कि फॉल्स आइडेंटिटीज को देखना बहुत ज़रूरी है, और जनरली जब दर्द आता है तो फॉल्स आइडेंटिटीज दिखती है, अगर हम उसे राइट तरह से समझे तो। पर ये जब रावण का जब सुख महसूस होता है तो वहाँ पे भी एक बहुत कनिंग फॉल्स आइडेंटिटी छुपी होती है। तो हर कहानी के पीछे का जो भी सुख अनुभव करते हैं, तो इट इज़ अ वेरी गुड आइडिया टू चेक कि कौन सी फॉल्स आइडेंटिटी है, कौन सा रावण का सिर है जो हमें सुख दे रहा है और रावण खुश हो रहा है। बहुत अदरवाइज रोल बहुत सुख पाता है, और समझ में ही नहीं आता है कि आत्मा किस की खुशी है, या ये रोल के आधार पर, कहानी के आधार पर हम रावण का सिर बढ़ा रहे हैं। या थैंक यू। थैंक यू। एक हमें जैसे कि कोई एक डॉक्टर को ट्रीटमेंट देना है, पहले डायग्नोसिस का पता पड़ना चाहिए ना, तो देन फायदा मिलेगा। तो यहाँ भी हमें खुद खुद को जितना हम स्पष्ट होते हैं डायग्नोसिस, हमारा जो
दिक्कत जो है, प्रॉब्लम, our problem is quite extreme. ये जो मुसाफिर जो है, अदृश्य मुसाफिर, खुद को इस गुड़ियों को खेल में इतना फंसा हुआ है, खुद को एक डॉल समझता है, इतना, और गहरे रीति से। इसलिए बाबा आज की मुरली में कितना बार कहा, आत्माभिमानी। Baba is speaking to Brahmins 30 years, 40 years, 50 years in knowledge. And Baba is telling 10 times, be Atmabhimani, Atmabhimani. तो क्यों? क्योंकि गहरी रीति से मैं जो है वो हैरी है, जैसे गुड़ियों का खेल में, और तो हैरी को अभी बी के हैरी बना दिया है, लेकिन फिर भी वहां ही है, वही मैं हूँ गुड़ियों का खेल में। ये गहरा है ये प्रॉब्लम। तो खुद को यदि समझ लिया, ये है रावण का दृष्टिकोण। ये इस रीति से हट से वहां रहना, खुद को एक शरीर समझकर वहां रहना, ये है रावण का कैंप, अज्ञान स्वरूप। रावण है अज्ञान स्वरूप ना। और हमें ये परिवर्तन करना है। ये एसेंस इज दिस, हमारा जो राजयोग की विधि, ये परिवर्तन करना। रावण का जो वृत्ति है, रावण के मॉडल, उसको निकाल कर राम का मॉडल, राम किस रीति से देखता है, वो मॉडल अपनाना, ये परिवर्तन। इसीलिए ये भाषा के अदृश्य मुसाफिर एक गुड़ियों का खेल देख रहा है। अदृश्य मुसाफिर बिल्कुल अलग है। प्रशांत जो है वो गुड़ियों के खेल का एक पार्ट है, और अदृश्य मुसाफिर उसकी दुनिया ही अलग है, रेडिकली डिफरेंट। Our world, everything of ours is invisible. हमारा सब कुछ है ना, वो है अदृश्य, निराकार है। सिर्फ एक मेडिटेशन के लिए नहीं है वो, वही हमारी दुनिया है, वही हम, वहाँ हमारा परिवार है। ये है पराई दुनिया, हमारा हक ही नहीं है इस दुनिया में। इसलिए साक्षी होकर हम देखते हैं यहाँ जो कुछ हो रहा है। विनाश भी हो सकता है गुड़ियों का खेल में, एक प्रैक्टिस होनी चाहिए साक्षी होकर देखने की। चालू दिन रात, 24 hours again and again to play with it until it becomes very very natural and firm. एक परिवर्तन नहीं तो बाबा ने एक मास पहले कहा, 50 years, 70 years pass and you are doing the same thing, talking the same thing. गहरा परिवर्तन लाने में we have to take this jump. We will hear also from Philippines. Welcome to Philippines. Poonam is joining us from, and we can unmute. Hello from this side and ब्रदर, ये सब तो ठीक है, लेकिन हमने इस डॉल के लिए इतना एक्सपेंशन किया है इस रावण की दुनिया में, और रावण को हर स्टेप पे मौका देते हैं कि हम उसी में फंसे रहें। मेरा ये है, मेरा वो। एक समय का खाना खाने के लिए भी हमने इतना सारा फैला लिया है कि ये चाहिए वो चाहिए। तो जिधर देखते हैं, मतलब कितना भी उसको कंप्रेस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इतना फैलाव है कि रावण के बहुत इजी विक्टिम बन जाते हैं। थैंक यू। Yeah, nice. Yeah.
Anyone else want to share any thoughts? ओम शांति भाई। हाँ, ये वंदना खुद का शेयर करना चाह रही है कि जैसे एक बहन ने भी बोला ना कि फंस जाती है या कुछ। लेकिन हम लोगों ने क्या किया ना, कुछ बहनों को इकट्ठा किया और हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे ये जो सेकंड का हाई जंप है ना, हम लोग दिन में 10 बार करना शुरू किए। और सबकी स्थिति इतनी अच्छी हो रही है। मतलब सबकी मीन्स सबकी, जो बाद में भी आए ये भी हुए, लेकिन धीरे 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 सबकी स्थिति अच्छी हो रही है। सब मतलब रावण को पहचानने के लिए। और ये लेकिन करना पड़ा, बहुत करना पड़ा। 10 बार तो जुड़ते ही हैं उसमें से जिनको काम रहा ये हुआ। तो इस तरह से हम लोगों ने एक छोटा सा ग्रुप बना लिया, जिसमें से कि सभी तो इसमें नहीं जुड़ी हुई है प्रयोगशाला में। लेकिन हम लोग 2 बहनें जुड़े थे और हम लोगों का ये संकल्प था, जब ये रखा गया था कि इसको आप लोग बढ़ाइए अपना ये इसको, तो रखा क्या कि नहीं अब संगठन में हम लोग करेंगे। और हम लोगों ने किया और अभी इतना अच्छा मतलब लग रहा है कि मतलब बात नहीं बता नहीं सकती, बहुत ही अच्छी। Nice, very good. ब्रदर प्रशांत अनम्यूट कर लीजिएगा। सॉरी। थैंक यू वंदना। कौन सा शहर है वंदना बहन का? वंदना बहन, आपका शहर कौन सा होगा? हाँ, ये पटना है। ये अनम्यूट नहीं हो, ये हो गया था, म्यूट हो गया था। हाँ, तो ये पटना है। और लेकिन बहनें जुड़ी हुई हैं। एक बहन है वो पहले ही वो मुझे बताई ये प्रयोगशाला के बारे में। वो हिमाचल से हैं। और वंदना पटना से है। लेकिन मोस्टली ये ग्रुप जो है वंदना ने शुरू में किया था कि हम लोग पुरुषार्थी ग्रुप करके हम लोगों ने शुरू किया था। लेकिन बहुत दिन चल नहीं पाया। फिर हम लोगों ने ये जब ये लिया ना, इसको पकड़ लिया। और उसके बाद से हम लोगों ने करीब अभी तो हमारी मतलब करीब 10-12 बहनें हैं जो एकदम लगातार हम जुड़ते हैं। और पूरे टोटल अभी 20 हो गए हम लोग। लेकिन अभी 10 बहनें तो जुड़ते ही हैं, जिसमें कि मतलब थोड़ी मुरली की भी बात होती है, थोड़ी मतलब ऐसा नहीं है कि Yeah. यही, लेकिन ये करते हैं कि जी। हम लोग हाई वंदना बहन जंप तो जी, लेना है। जी। थैंक यू वंदना जी। या ब्रदर प्रशांत, आप कंटिन्यू कर सकते So we'll come back to our experience again. और राम राम का दृष्टिकोण और वो है ज्ञान स्वरूप। और स्वरूप एक है ज्ञान, ज्ञान से समझना, ड्रामा स्टोरी है, नाटक है, एक ज्ञान समझ लिया। लेकिन निराकारी राम और निराकारी अदृश्य साक्षी जो होता है, वो स्वरूप होते हैं, ज्ञान स्वरूप होते हैं। क्योंकि उनको ये स्थूल दुनिया वही ही एक नाटक की दुनिया, स्टोरी की दुनिया एक गिफ्ट है, बहुत अच्छा, विशाल रीति से एक बहुत अच्छा नाटक है। लेकिन नाटक और गुड़ियों का नाटक, यानी वहां कोई मरता भी नहीं है, क्योंकि है ही गुड़िया।
जैसे टेलीविजन पर बहुत कुछ दिखाई पड़ता है, लेकिन है इमेजेस, कोई मरता नहीं है, स्टोरी है। वो सब कुछ फिर से हमें चाहिए तो दिखाई पड़ेगा, वही फिल्म रिपीट होता है। वैसा ही यहाँ है, यही एक फिल्म है, एक खेल, अल्पकाल का खेल। ये स्पष्ट है, 100% स्पष्ट है। और अदृश्य साक्षी न्यारा रहता है वो, वहां से वहां उसके संकल्प धुन नहीं होती, धुन से वहां से संकल्प नहीं होते। देयर इज नो ऑब्सेशन। बहुत कुछ हो रहा है, लगाव टकराव नहीं होता। लेकिन परे की दुनिया जो है वो स्पष्ट होती है, और ये दुनिया है परिवार की, पिता की, अविनाशी दुनिया। और दिव्य दुनिया, नथिंग इनऑस्पिशियस, अशुभ कुछ है ही नहीं इस दुनिया में। इच्छा भी होते हैं, उसका अशुभ कहेंगे। यहाँ इच्छा मात्र में विद्या, सभी समाधानी, सभी सुरक्षित, दुनिया ही हानि के परे। नो वन इज एवर अ विक्टिम। कोई पीड़ित होता ही नहीं है ही सभी फरिश्ता और प्रिंस, इटर्नल प्रिंस। वर्दी टू बी लव्ड बाय गॉड, परमात्म प्यार के पात्र सभी, क्योंकि सभी है ही निरहंकारी और निर्विकारी, रावण फ्री वर्ल्ड। इसलिए प्यार की दुनिया ही प्यार की दुनिया, सभी प्यारे और प्यार अनुभव करने वाले, इनोसेंट एंड वाइज, गॉड लाइक एंड चाइल्ड लाइक। हमारे जो आगे के लिए, रेस्ट ऑफ द डे, देयर इज नो रीजन we should go into Ravan's camp। ऐसा एक संकल्प करना, ये जो वृत्ति जो है, अलौकिक वृत्ति और अदृश्य साक्षी की वृत्ति, दृष्टि, वो है सच्ची वृत्ति, दृष्टि। एक सिर्फ मेडिटेशन 1 घंटे के लिए नहीं है, ये है नेचुरल नॉर्मल। ये हमें इन इनर प्रोग्रामिंग, दिस हैज टू कम। क्योंकि माया कहेंगे अच्छा ये 1 घंटा पूरा हुआ, अभी फिर से, यू नो, लेट अस बी नॉर्मल। लेकिन हम कहते हैं ये वो जो है, रावण की वृत्ति जो है, ये है डिमोनिक।
बाबा ने कहा अदर डे, आसुरी बंधन, ये है आसुरी वृत्ति यानी आसुरी मॉडल। यह क्या कह कर हमें उस डायरेक्शन बंद करना चाहिए, हमें खुद को। और सभी बाकी सभी वैसे देखते हैं, इस रीति से नहीं, वो है ही आसुरी वृत्ति और आसुरी बंधन। तो अदृश्य साक्षी जो है वो है, सभी है अदृश्य। हमारा कर्तव्य है सभी को अदृश्य, उनका जो स्वरूप है निराकारी और दिव्य स्वरूप जो है वो जगाना, ये है हमारा कर्तव्य। ओम शांति। थैंक यू ब्रदर प्रशांत। तो जैसा आपने कहा, जब आप कमेंट्री दे रहे, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है कि इस विक्टिम, पीड़ित मेंटालिटी और बेगर मेंटालिटी को हमको पूरी तरह से रिमूव करना है। किसी भी हालत में ये फीलिंग ना आए कि अ, मुझे सब तंग करते रहते हैं, बेचारापन ना आए। तो आई थिंक ये अदृश्य साक्षी की धुन लगानी है, जैसे बाबा कहते हैं धुन लगाना। और नहीं तो वरना जैसे ड्रामा धक्का देगा और दुख के बाद हम छोड़े, वो कोई भी नहीं चाहेगा। तो आई थिंक अभी से हमारे को लग जाना चाहिए इस कार्य में, और बार बार इस अदृश्य साक्षी का प्रैक्टिस। और मे बी अगर कुछ फॉल्स आइडेंटिफिकेशन बड़ा स्ट्रांग दिखाई देता है, तो वो भी, उस पर थोड़ा प्रकाश डाल के उसको भी हमें रिमूव करना होगा, जल्दी करना होगा। तो इसमें विलंब ना करें, क्योंकि जैसा भाई ने कहा, इतना उल्टी तरीके से हम रह रहे हैं, तो इसका अप्रोच भी बड़ा रैडिकल, कट्टर पथ है। तो समय अभी समाप्त हो रहा है शो का। ब्रदर प्रशांत, तो होमवर्क यही रहेगा अलौकिकता में रहने का, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? Yeah, repeatedly to check, yes. जी To see it as a right way up. उल्टा से सुलटा बनना। जी। तो कितने समय हम सुलटा रहते हैं, ये हमारा चेकिंग रहेगा। और इसी के साथ हम यहाँ पर फिनिश करते हैं। कोई फाइनल थॉट्स आप कहना चाहेंगे No, ब्रदर प्रशांत? no. राइट। चलिए, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जब तक हम नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, तब तक तो जरूर सुलटे रहिएगा, फिर बाद का होमवर्क हम आगे देंगे। थैंक यू। ओम शांति।